नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम सोसाइटी के एओए पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके साथ न केवल बदसलूकी और दुष्कर्म का प्रयास किया गया, बल्कि जब उसने उसकी शिकायत की तो उसे चुप रहने के लिए पैसों का लालच दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अब मीडिया के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। आप कृष्णा सागर में जी ये किस लिए कर रहे हैं, क्या है मामला? सर, मैं मेट्रो होम सोसाइटी में काम करती थी। जी। मैं एक शैलेश भारद्वाज नाम से एक है, वहीं पे ही रहता है वो। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। वो एओ के सदस्य हैं, तो इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि मैंने डीएसपी के यहाँ पे भी मैंने कंप्लेन दी है और कमिश्नर के यहाँ पे मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो मुझे मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे लिए ग्रुप में डाल रहे हैं, नाम लिख रहे हैं मेरा, और मुझे बदनाम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, मेरी चीज़ों को दबाया जा रहा है बहुत ज़्यादा करके। मेरा भाई छोटा है, मम्मी बीमार रहती है, मैं अकेले करने वाली हूँ। उससे पहले भी मेरे साथ घटना हुई थी, उन चीज़ों को उठा के मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैम, ये घटना कब हुई थी? पहले हुई थी सर, हो गए 5-6 महीने आप कब से हो काम गए कर रहे हैं? सर। मैं 1.5 साल हो गया, मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ। 5-6 महीने पहले घटना हुई थी? जी तो सर। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? सर वो हो गई थी, फैसला करा दिया था। जो अमित हैं उन्होंने फैसला करा दिया था। जब मैंने फिनाइल पी लिया था तो उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। फिनाइल क्यों पिया था आपने? सर वहाँ पे राजनीति बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। उन जो लेडीज़ थी उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की थी, तो उस वजह से मैंने ये कदम उठाया था। लेकिन मुझे सबने सपोर्ट किया था। मेरा फ़ैसला भी उन लोगों ने ही कराया, मैंने तो कोई केस भी नहीं किया था। लेकिन जैसा उन्होंने बोला मैंने ऐसे ही किया। उन्होंने केस के लिए बोला, मैंने केस भी किया। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, वो चीज़ें ठीक हो गई थी। तो ये जब आपके साथ ये घटना हुई थी, जी। क्या काम करते थे आप इससे? सर उस टाइम मैं क्लब पे काम करती थी, क्लब है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बैठती थी जी। लेकिन मैं मेंटेनेंस ऑफिस का भी काम करती थी। ये जो चीज़ें हुई हैं ये अब हुई हैं, दोबारा से हुई हैं मेरे साथ में। दी हैं, ये आप लगातार कब से दे रही हैं और कार्रवाई क्यों नहीं हो सर पाई? 23 तारीख को मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे कि ये घर से कमज़ोर है। पहले भी उसी बात से मुझे कुछ लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि इसने जानबूझ के फ़िनाइल पिया था, ये लड़की सही नहीं है। उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई सर। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी। आपके साथ किसने छेड़छाड़ की? सर शैलेश भारद्वाज ने। अच्छा, ये जो आपका फैसला हुआ था, जी इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी फैसले में बिल्कुल कि सर। आम आदमी ने कराया? नहीं सर, पुलिस भी इन्वॉल्व थी और जो बाकी प्रधान थे आसपास के, सब ने सपोर्ट किया था सर मुझे। तो अब आप फैसला नहीं मानते? अब आप उस फैसले को नहीं मानते? नहीं, मैं मानती हूँ सर, वो चीज़ें अलग हो गई है, लेकिन वो उसकी वजह से जो उन्होंने अब मेरे साथ किया वो गलत किया है। मैं उस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ, वो सब क्लियर हो अब चुका जो है। आपको उनसे परेशानी है, जिसके लिए आप शैलेश भारद्वाज से सर। शैलेश हाँ, भारद्वाज। उसने बदतमीज़ी की है, मैंने उसकी चीज़ें नहीं मानी। वो कहता था कि मुझे नंबर दो, ब्रोकर के जो नंबर होते हैं वो दो, बीच में पैसे मैं तुम्हें दूंगा। सर मैं इस टाइप की नहीं हूँ, मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए था। भी वो परेशान करता था? नहीं सर, उन्होंने, मैं एक दिन फ्लैट दिखाने के लिए गई थी, अकेले ही गई थी मैं, क्योंकि रजिस्ट्री हो जाती है तो फ्लैट चेक करने होता है। तो वो पता नहीं कहाँ से आया, उसने एकदम से मुझे पकड़ा और एकदम से जब भागी उसने मेरे यहाँ से पकड़ा, मेरा टॉप फट गया। मैंने उसको तभी बोला था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए कार्रवाई करूंगी। उसके बाद मैंने ये सोचना जो अमित त्यागी है उनको बताया था, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानता है। मुझे लगा कि अभी ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में, फिर से कुछ ऐसा करूँगी, वैसी मेरी बदनामी। और सर देखिए मुझे कमाने भी है। ये जो अमित त्यागी हैं जिनको जी। आपने सूचना दी थी, ये कौन है वहाँ पर? सर ये वहाँ पे ईओ के अध्यक्ष हैं। ईओ के अध्यक्ष? जी। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ये वहाँ पे सदस्य हैं, अभी बने हैं, तो अब इनकी ज़्यादा चलती है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है इन्होंने। जी सर, मैं चाहती हूँ इन लोगों के लिए कार्रवाई जो बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे टोटली बदनाम किया जा रहा है, मेरे लिए अखबार में निकलवा रहे हैं। पत्र भी रखा है आपने? जी सर। किसके नाम दिया आपने? सर ये मैंने शैलेश भारद्वाज और अमित त्यागी के नाम से ही दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक बार हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, तेरे घर वालों का भी खर्चा उठा लेगा। ये प्रार्थना पत्र कहाँ आपने दिया है? सर कमिश्नर के यहाँ और डीएसपी के यहाँ पे दिया है मैंने, और थाने में दिया है सर। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आश्वासन मिला? नहीं सर, जो सीसीटीवी फुटेज की मैंने डेट बताई थी उसमें उनको वो डिलीट हो गई, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, पर लेकिन वो मुझे कंटिन्यू। अमित त्यागी आपके कितने सपोर्ट में है? क्या क्या आप नहीं है सर, अपेक्षा कर रहे हैं? कोई सपोर्ट में नहीं है सर।
सिर्फ मुझे बदनाम कर रहे हैं, एक बार ये नहीं सोच रहे हैं खुद की भी बेटी है, खुद के भी बच्चे हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सर इतना बड़ा कदम उठाने के लिए, लेकिन सर मैं झुक के नहीं रह सकती बिल्कुल भी। उसने बदतमीजी की है तो वो उस चीज़ का जवाब भी देगा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर बस ये बोल रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हो रहा है सर। तो डीसीपी साहब से जब आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं हुई सर उसके बाद। तो कब तक का उन्होंने समय दिया था कार्रवाई का? सर अब तक का ही दिया था, लेकिन कुछ नहीं कितना हुआ। समय हो गया आपको पुलिस से मिले हुए इस संबंध में? सर हो गए 2-3 दिन हो गए, अभी होली की वजह से नहीं मैं जा पाई। चक्कर काट रही हो आप? जी सर। अच्छा, तो आगे क्या अब आपकी वो है प्लानिंग क्या है फिर आगे, मान लिया अगर न्याय नहीं मिला तो? सर मैं बोलूँ थोड़ा बोलने बहुत के लिए डिस्टर्ब हूँ मैं। और एक चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगी जो मुझे ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर मैं कमज़ोर होती या पहले की तरह मैं ऐसी हरकत नहीं करना चाहती कि मैं फ़िनाइल पीऊँ या मरूँ, मैं लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पहले मेरे साथ सच में ऐसे ही हुआ था। लेकिन कुछ औरतें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो पहले उनके अपोजिट थी, लेकिन अब वो उनकी साइड हो गई है और मुझे इतना बदनाम कर रही हैं सर, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा फ्यूचर बिल्कुल। अभी आपको कोई कर लेंगे। खुद मुझे मुरादनगर एसओ ने अमित त्यागी के पास जॉब के लिए भेजा, तो अमित त्यागी ने मेरे साथ भी वही गिरी हुई बातें की कि अरे आप तो बुजुर्ग हो, आप किसी लायक ही नहीं हो, आपसे क्या बातें करेंगे हम। मैं ये कहना, कौन है अमित त्यागी? ये अमित त्यागी जो है वहाँ के सदस्य हैं, क्या है वहाँ पे अध्यक्ष है वहाँ के। ये मेरा कहना ये है, ये लड़की आज अपने आप को, इसके सिर पे बाप नहीं है, भाई नहीं है, माँ इसके बिस्तर पे पड़ी है। अगर किसी बच्ची को इस तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा तो पुलिस के दरवाजे क्यों ना बंद कर दिए जाए, फिर क्यों ना ये नेता ही अपना काम करें। अगर ये प्रेस वाले ना हों तो मुझे तो लगता नहीं किसी को इंसाफ मिलेगा। अगर थोड़ा सा कुछ सांस है पीड़िताओं में तो एक इन प्रेस वाले जो हैं, इन भाइयों की वजह से थोड़ा सा आज इन पीड़िताओं को इंसाफ मिल पा रहा है। वरना ये पुलिस वाले तो ये चाहते हैं, देखो थाने में लड़की गई, थाने में से गंदा बोला गया, एसओ ने खुद कहा अरे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अमित त्यागी, उसको आप झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। कोई किसी तरह से भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं एसपी सिटी के यहाँ गई, उन्होंने खुद ये कहा, मैं खुद लिख के दे के आई, उन्होंने खुद ये कहा कि ठीक है हम दिखवा लेंगे। कमिश्नर के यहाँ गई, ठीक है हम दिखवा लेंगे। अरे वो दिखवा कब लोगे आप? इसको डेली और टॉर्चर किया जा रहा। कल इस लड़की को कुछ हो जाता है, इसकी माँ का, इसके भाई का पालन पोषण कौन करेगा? मुझे नहीं लगता। मुरादनगर थाने से गिरा हुआ तो थाना ही नहीं हो सकता कोई। जब से ये एसओ आया है इसने किसी पीड़िता की सुनी ही नहीं है और ये सुनना भी नहीं चाहता है। घटना से संबंधित सीसीटीवी की बात हो रही थी, क्या वो फुटेज वगैरह है आप? नहीं निकलवाते ये, मैंने खुद बोला था जाकर के। अच्छा, किसी के पास फुटेज है वो नहीं है? नहीं, फोटो जब पुलिस ही तो निकलवाएगी, पुलिस जाती नहीं है, पुलिस अपना काम करती नहीं है। इसको क्या के भेज दिया जाता है कि चलो हम आ रहे हैं, हम बात करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम ये कार्रवाई करेंगे, अगर इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता, किसी हद तक भी अगर हमें जाना पड़ा, हम धरना भी देंगे, आग लगा के मरने के लिए भी तैयार हैं, हम आत्मदाह भी करेंगे। हम कल जो है एसपी सिटी के यहाँ जाकर के बैठेंगे। अगर आज इसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है किसी प्रकार से तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी हद बाकी नहीं छोड़ेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।